हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते नमस्कार। चलिए देखिए, आज हम लोग ग्रामर सेक्शन करने वाले हैं और उस ग्रामर सेक्शन में हम लोग आज लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन टैग देखेंगे, जो कि चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन टैग जो है ना, क्वेश्चन टैग को आखिर ये पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, सो सबसे पहले आपको समझना होगा। इसको कैसे कह सकते हैं, जो ये क्वेश्चन टैग आखिर क्यों यूज करते हैं। तो देखिए होता क्या है, अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, बातचीत के दौरान मैं उस चीज को समझता हूं, जो मैं बात बोल रहा हूं वो सही है, बट सामने वाले का कॉन्फर्मेशन मैं चाहता हूं जो मैंने बोला है वो सही है या गलत है। मैं जानता हूं जो सही है, वो भी वही जवाब देगा, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन के लिए जब हम लोग क्लैरिफिकेशन लेते हैं ना, जैसे मैं कोई बोला, ये बात समझ में आया, ये ऐसा होता है ना, तो ये जो होता है ना, यही तो है आपका ये क्वेश्चन टैग, यही तो है क्वेश्चन टैग आपका। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग बोल देते हैं, जैसे इजंट इट, है ना, तो इसी को तो हम लोग क्वेश्चन टैग बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो हो गया स्पोकन के लिए। ठीक है, स्पोकन के लिए बहुत आसान है। ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लोग, एक गिवन सेंटेंस होगा और उस गिवन सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, उस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए देखिए, कहने का मतलब ये है, जो अगर हमको क्वेश्चन टैग को बनाना होगा, क्वेश्चन टैग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आपका या गिवन सेंटेंस होगा और उसका क्वेश्चन टैग आपको बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए अगर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन टैग बनेगा तो वो दो ही फॉर्म में बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, दो ही फॉर्म में बनेगा, या नहीं तो वो पॉजिटिव, या नहीं तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन टैग हमेशा दो ही फॉर्म में बनेगा, या तो पॉजिटिव या तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस पॉजिटिव निगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो इस दोनों के लिए ये दोनों जो इंड करेगा वो हमेशा किससे, क्वेश्चन मार्क से। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, चाहे क्वेश्चन टैग का सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो, चाहे आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो दोनों इंड किससे करेगा, क्वेश्चन मार्क से। हमेशा ये ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में हमको क्या याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बाद जिस चीज की हमें जरूरत होगी उसको हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर से एक पॉजिटिव, पहले हम लोग पॉजिटिव का ले लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, सबसे पहली बात क्वेश्चन टैग का अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, और उसके बाद हमेशा क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये पॉजिटिव का है, हमेशा ध्यान रखें। क्वेश्चन टैग दो ही तरीका का, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और अगर मान लेते हैं निगेटिव क्वेश्चन टैग है, अगर निगेटिव क्वेश्चन टैग है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। लेकिन कंडीशन क्या है, ये दोनों भाई साहब हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज होगा, हमेशा ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म में यूज होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है आपको। क्या, जो अगर निगेटिव आपका ये क्वेश्चन टैग है तो हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ क्या हो जाएगा, नॉट। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करेंगे, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा। अब बोलेंगे सब्जेक्ट कौन सा, दो आपका जो गिवन सेंटेंस है, जो आपका जो गिवन सेंटेंस है उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वहां पे होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और चीज इसका कुछ की पॉइंट है, उस बात को हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखिए, तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, है ना, वो सब्जेक्ट दो ही होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, या तो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा, या नहीं तो देयर होगा। बस इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा, या नहीं तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, या नहीं तो क्या होगा, देयर। यही दो चीज पे आपको फोकस करना है,
यही दो चीज पे आपको फोकस करना है। जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट बनेगा या तो पर्सनल प्रोनाउन होगा या नहीं तो क्या हो जाए आपका देयर, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और देयर। यही आपका 8 यानी कि 7 आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया और आपका देयर। दुनिया में सिर्फ यही आपका सब्जेक्ट बनेगा, बाद बाकी कुछ भी हो वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी नॉन नहीं आ सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। नॉन कभी नहीं बनेगा उसका सब्जेक्ट, इस की पॉइंट सबको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हमेशा याद रखेंगे। ये जो मैंने बोला है हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट होगा, अगर यानी कि निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा शॉर्ट फॉर्म में होगा। जैसे हम बोलते हैं क्या, विल प्लस नॉट, वांट होगा तब क्वेश्चन टैग बनाएंगे। विल नॉट रह करके हम नहीं बना सकते हैं। शैल प्लस नॉट शांट, नॉट शैल नॉट, समझे मेरी बात। वुड प्लस नॉट वुडंट, नॉट वुड नॉट, क्लियर है, समझे मेरी बात। देखो आर प्लस नॉट आरंट, नॉट की आर नॉट। आर नॉट को सेपरेट नहीं रखेंगे, उसको हमेशा कंबाइंड करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये ग्रामेटिकली पोर्शन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और पॉजिटिव निगेटिव वो इंड किससे करेगा, क्वेश्चन मार्क से इंड करेगा। लिखिए, एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना होगा इसी चीज में, और है कुछ बातें, इसको देखिए। इसको मैं यहाँ तब तक रख देता हूँ, यहाँ तक आपको दिखाई देगा, ठीक है। आगे अब देखिए, चौथी बात यहीं से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहीं से हम लोग देख लेते हैं। हमेशा आपको ये याद रखना है, अगर आपका गिवन सेंटेंस पॉजिटिव हो, गिवन सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो, तब आपका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आपका गिवन सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बताया या तो वो निगेटिव बनेगा या तो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अगर आपका गिवन सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और गिवन सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब जो है कुछ ऐसे सेंटेंस होगा जो आपको दिखने में तो लगेगा क्या, निगेटिव, लेकिन वो रहता क्या है, निगेटिव होता है। तो अगर सेंटेंस में ये तो हम पहचान लेंगे, जो ही इज नॉट अ गुड बुआ, ही इज नॉट अ गुड बॉय, ये तो सेंटेंस को हम पहचान लेंगे, ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो बहुत ही आसान है बना लेना, ये निगेटिव है। लेकिन अगर हम बोल लेते हैं ही रेयरली कम्स हेयर, अब बताइए ये सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये सेंटेंस क्या है आपका, निगेटिव है, क्योंकि कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, है ना, समझे मेरी बातों को, वो निगेटिव होता है, नोट नहीं रहता है, समझे मेरी बातों को, नोट नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी, नोट नहीं रहने के बावजूद भी वो निगेटिव होता है। तो क्या इसका सेंटेंस निगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा, ऑब्वियसली वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दो चीज मैं आपको बताऊंगा इस पे, तो चलिए देखिए। यही मैंने बोला, जैसे मान लेते हैं अगर सेंटेंस में है नथिंग, तो नथिंग तो खैर सब समझते हैं, नथिंग अपने निगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। रेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, नेवर हो गया, नेवर भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। कहने का मतलब क्या, एक सेंटेंस में दो निगेटिव तो आ नहीं सकता है ना, तो एक निगेटिव तो है ही, और उसी निगेटिव का तो हमें पॉजिटिव बनाना है, तो वही तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए अब होता क्या है, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए यहां पे आपका गिवन है, क्या है, जैसे देखिए, ये तो नोट तो सभी समझते हैं, इसका मतलब नहीं होता है नेवर,
इसका मतलब कभी नहीं। मतलब ये जो आपके सारा का सारा गिवन सेंटेंस है, ये सब अगर रहेगा सेंटेंस में तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, निगेटिव वर्ड है। नोट तो निगेटिव वर्ड है, जानते हैं, जिसका मतलब नहीं होता है। नेवर जो है इसका मतलब क्या होता है, कभी नहीं। नो का मतलब नहीं या कोई नहीं, है ना। नोवेयर कहीं नहीं। नीदर या नाइदर जो भी बोलते दोनों में से कोई एक। हार्डली है ना, मुश्किल से, ये भी नेगेटिव वर्ड है। स्कार्सली ये मुश्किल से या शायद ही। बेयरली ये क्या है, मुश्किल से। सेल्डम बहुत कम, शायद ही कभी। रेयरली है ना, ये सब क्या हो गया आपका, है ना, बहुत ही कम, निगेटिव वर्ड हो गया। लिटिल नहीं के बराबर या बहुत कम। फ्यू नहीं के बराबर या बहुत कम, ये सब निगेटिव वर्ड हो गया। नॉर नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ, और ये जानते हैं। नथिंग ये भी आपका निगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए, नोबडी कोई नहीं। नो वन कोई भी नहीं। नो वाइज, नॉट एट ऑल, हार्डली, स्कार्सली, इस सभी के साथ क्या लग गया आपका, यानी कि इस सभी के साथ कभी भी हमेशा नॉट का यूज अलग से नहीं होगा, और इसका क्वेश्चन टैग जो अगर ये सब अगर सेंटेंस में आपको गिवन हो तो हमेशा इस सेंटेंस का यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, नॉट कि नेगेटिव बनेगा। क्लियर है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। चलिए, अगर हम शॉर्ट फॉर्म्स की बात करें, है ना, शॉर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो देखिए एम, अगर हम क्वेश्चन टैग की अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टैग की हम बात करें, तो एम का जो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, अगर हमें जरूरत है तो वो क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा। इस बात को, क्योंकि एम नॉट अमंट नहीं होता है, अमंट कभी भी नहीं होता है। ठीक है, ये बात जान लीजिए। इज, इजंट, आर प्लस नॉट आरंट, वॉज प्लस नॉट वॉजंट, वर प्लस नॉट वरंट, हैव प्लस नॉट haven't, has plus not hasn't, had plus not hadn't, do plus not don't, does plus not doesn't, did plus not didn't या did not, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, will plus not want, would plus not wouldn't, shall plus not shan't, should plus not shouldn't, can plus not can't, could plus not couldn't। देखो ये जो है ना, ये सब मतलब रेयरली ही यूज होता है। मेंट कभी भी रेयरली ही यूज होता है, नहीं के बराबर। माइट, मस्ट भी, ये सब रेयरली ही यूज होता है। निडंट यूज होता है, डेरंट यूज होता है, ऑटन टू, ये भी जो है सो रेयरली ही यूज होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस सब बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। अब जहां हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वहीं पे आते हैं हम लोग। अब देखिए, ये तो हो गया आपका सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं, है ना, हमेशा ध्यान रखना है जो सेंटेंस कैसे बनेगा। अब हम इसी पे लेते हैं। हमेशा किसी भी क्वेश्चन टैग का जो है सो सब्जेक्ट क्या बनेगा, प्रश्न प्रश्न, गिवन सेंटेंस का ही सब्जेक्ट बनेगा। देखिए, जैसे मैं बोला, है ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए, इसका जो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो गिवन सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो गिवन सेंटेंस जब पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए अगर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। देखिए, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें आर है। ठीक है, तो आर रख दिए, लेकिन हमें सेंटेंस क्या बनाना है, निगेटिव। तो आर प्लस नॉट, आर प्लस नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, आरंट हो गया, आरंट हो गया। और उसके बाद हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, तो हो जाएगा आरंट यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यही तो आपका क्वेश्चन टैग है, हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए, अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम बोलते हैं क्या, अमन इज योर टीचर, अमन इज योर टीचर। ये एक कौन सा सेंटेंस है आपका, पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। हमको क्या बनाना है, पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव। ये आपका क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन टैग क्या बना, निगेटिव। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो इज है, इजंट हो जाएगा। और अमन है, मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी नॉन नहीं होगा,
ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना होगा। नॉन नहीं बनेगा, या तो पर्सनल प्रोनाउन या नहीं तो देयर। तो बताइए अमन सब्जेक्ट है, तो अमन का पर्सनल प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजंट ही क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब देखिए इसमें तो दिया हुआ है, जैसे मैं बोलूं क्या एक सेंटेंस, ही कम्स टू मी, ही कम्स टू मी, वह मेरे पास डेली आता है। ठीक है, डेली नहीं लिखे, वह मेरे पास आता है नॉर्मली। अब बताइए इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो मेन वर्ब के पास जाएंगे। मेन वर्ब क्या है, आपका कम्स लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब 24 होता है, 24 में डू डज डिड, मतलब कहने का मतलब है V1 और V5 और V2 अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तभी उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, जिसमें नहीं होगा डू डज डिड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कम्स है, कम्स का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपका, क्योंकि V5 है और V5 का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज होता है। और सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो डज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट यही हो जाएगा, हो गया। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नेम ऑफ पर्सन होता तो नेम ऑफ पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन हो जाता। अगर वो पर्सन जो है मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं क्या, शी शुड नॉट गो आउट, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, शी शुड नॉट गो आउट। अब देखिए ये सेंटेंस आपका निगेटिव है, लेकिन अगर आपका गिवन सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। सॉरी, निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, शुड लगा देंगे, हो गया। और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी हो गया, बात खत्म। क्लियर है ना, इससे बढ़कर के हो ही नहीं सकता है। सारा तो समझ गए। अब हम आते हैं एक जिसमें आपको सेंटेंस तो निगेटिव है लेकिन आपको दिखता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं क्या, है ना, योर ब्रदर रेयरली कॉल्स मी, योर ब्रदर रेयरली कॉल्स मी। इसका मतलब क्या, आपका जो भाई है ना शायद ही मुझे कॉल करता है, कभी कभार, यानी कि ना के बराबर। ये सेंटेंस अपने आप में निगेटिव है, ये सेंटेंस अपने आप में निगेटिव है। हर पॉजिटिव सेंटेंस निगेटिव नहीं होता है, सेंस समझना पड़ेगा आपको। ये सेंटेंस आपका निगेटिव है, और जब आपका गिवन सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे कॉल्स है, कॉल्स का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, योर ब्रदर। योर ब्रदर क्या है, ही ना, योर ब्रदर क्या है, ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही होता। अगर योर सिस्टर होता यहाँ पे तो शी। अगर योर ब्रदर्स होता, एक से ज्यादा कुछ भी हो ना, तो उसके लिए दे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज होगा तो क्या हो जाएगा, डज ही, है ना। सेंस इसका भी निगेटिव ही है लेकिन ग्रामर में आपको अलग से रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरीका के सेंटेंस को हम लोग करते हैं। ये तो रहा यानी कि क्या कहते हैं, निगेटिव को पहचानना। अब हम लोग मान लेते हैं अगर सब्जेक्ट में मान लेते हैं ऐसा नहीं हो, तब अगर डायरेक्ट नॉन नहीं हो तब। अब इसमें कैसे हम करेंगे, जैसे हम बोलते हैं क्या, है ना, जो दिस बॉय वॉज हैप्पी, दिस बॉय वॉज हैप्पी, वह लड़का खुश था। अब इसका ये पॉजिटिव है नेगेटिव, सबसे पहले सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। अगर गिवन सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, वॉज, और वॉज का नेगेटिव क्या हो जाएगा,
wasn't हो जाएगा। अब दिस boy है तो क्या दिस boy के लिए हम यहाँ पे तो हम दिस boy नहीं लिखेंगे। हमेशा याद रखना है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सब्जेक्ट के लिए हमें कभी नॉन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका जो प्रोनाउन होगा वो हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या यूज हो जाएगा आपका ये wasn't, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है दिस बॉय, तो दिस बॉय का क्या होगा, थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर नंबर में क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। हो गया, ये बन गया। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना? अब देखिए ये तो रहा इसका, लेकिन अगर मान लेते हैं इट रहेगा तो वो हो जाएगा। अच्छा यही हम बोलते हैं क्या, दिस पेन इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है निगेटिव, सॉरी ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा लेकिन ये जो है इज, अब इज यानी कि हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो क्या हो जाएगा इजंट, और दिस पेन का क्या हो जाएगा इट हो जाएगा। हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही से आपको समझना पड़ेगा, जैसे हम बोलते हैं ईच ऑफ, either of, neither of, none of, है ना, all of, इन सभी के साथ, इन एवरी ऑफ जो भी आपका रहे, इन सभी के साथ अगर मान लेते हैं अस है, ठीक है, अगर मान लेते हैं यू है, अगर मान लेते हैं क्या है देम है, यही तीन तो आता है प्रोनाउन में। ठीक है, और नॉन हमेशा क्या होता है, और नॉन हमेशा क्या होता है इसके साथ प्लूरल। ठीक है, नॉन हमेशा क्या होगा प्लूरल होगा। ठीक है, और जब नॉन प्लूरल होगा तो क्वेश्चन टैग के लिए हमें सब्जेक्ट क्या है पर्सनल प्रोनाउन, तो किसी भी नॉन प्लूरल का हमारा पर्सनल प्रोनाउन में क्या हो जाएगा दे। ठीक है, और इन सभी में जो सब्जेक्ट, तो वी का सब्जेक्ट क्या हो जाए, अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वी, यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है यू, और देम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा दे यू और वी, है ना। ऐसे जैसे मान लेते हैं आपका क्वेश्चन है ईच ऑफ देम इज गोइंग देयर, ईच ऑफ देम गोइंग देयर, ये सेंटेंस है आपका। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव, ईच लगा हुआ है, नाइदर वाला नन वाला ये सब क्या हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो देखिए इज है ना, याद रखेंगे। अब देखिए इज का यहाँ पे तो इज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देम, दे का क्या हो जाता है यहाँ पे दे, तो दे के साथ इज होगा या आर होगा आर, ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा निगेटिव, तो क्या हो जाएगा आरंट दे। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे क्यों हुआ, क्योंकि देम है, तो देम का क्या बनेगा दे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ना, अगर सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है दे, और इज एम आर एक ही फॉर्म में यूज होता है, कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, तो दे के साथ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे लूँ, चलिए कहाँ पे हो जाएगा, चलिए हम बोलते हैं क्या नन ऑफ द स्टूडेंट्स was coming, ये आपका सेंटेंस है। तो देखिए नन है निगेटिव है तो पॉजिटिव बना दीजिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है was है, पहले आप वही ले लेंगे was, स्टूडेंट्स क्या है इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि नॉन क्या है प्लूरल, तो उसका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दे, तो क्या हो जाएगा दे। ये सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव तो मैंने बना दिया, तो क्या दे के साथ वॉज लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वर दे हो गया, क्वेश्चन टैग आपका बन गया। इस बात सबको हमेशा आपको ध्यान रखना है, दो चीज, सब्जेक्ट को आसानी से लेना है, ठीक है, समझे मेरी बातों को। जो सब्जेक्ट क्या है नॉन है तो उसका सब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा प्रोनाउन ही बनेगा, चाहे कोई भी किसी भी तरीका का हो सकता है वो, ठीक है। और
अगर आपका सेंटेंस, गिवन सेंटेंस आपको देखना होगा वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आपका गिवन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अगर गिवन सेंटेंस अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।